आज हम एक ऐसे समाज की कहानी में उतरने वाले हैं जिन्होंने अपनी पूरी दास्तां अपनी तलवार की धार से लिखी। जी हाँ, ये कहानी है अहलूवालिया समाज की, जिन्हें एक ऐसा खिताब मिला जो अपने आप में सब कुछ कह देता है। सुल्तान उल कौम, यानी राष्ट्र का राजा। जरा सोचिए, क्या कभी किसी ऐसे राजा के बारे में सुना है जिसे उसके दुश्मन, जी हाँ दुश्मन भी, सुल्तान कहकर बुलाते हों? या फिर एक ऐसी कौम के बारे में जिसने दिल्ली के तख्त को, मतलब मुगलों के तख्त को हिलाकर रख दिया हो? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और वो भी एक बहुत ही मामूली सी जगह से। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। लेकिन ये बात सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये तो एक ऐसी पहचान के बनने की कहानी है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देनी थी। तो ये नाम आहलूवालिया आया कहाँ से? ये आया लाहौर के पास बसे एक छोटे से गांव आहलू से। जो लोग इस गांव के थे वो कहलाए आहलूवालिया। लेकिन कहानी और भी गहरी है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इनकी जड़ें असल में जैसलमेर के भाटी राजपूतों से जुड़ी हैं। मतलब एक लंबा सफर तय करके ये लोग पंजाब में बसे थे। अच्छा, अब ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत ही कमाल का है। ये दिखाता है कि पहचान कैसे बदलती है, कैसे बनाई जाती है। देखिए, शुरुआत में ये अपनी भाटी राजपूत यानी क्षत्रिय विरासत से जुड़े थे। फिर उस दौर में जैसा होता था, पेशे के आधार पर पहचान बनी और इन्हें कलाल कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस समाज ने पेशे वाली पहचान को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पहचान जोड़ी अपनी जड़ों से, अपने गांव आहलू से, और फिर अपने कामों से सुल्तान उल कौम का खिताब हासिल किया। क्या सफर है ये! तो अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसके बिना ये दास्तां अधूरी है। हर कौम की तकदीर बदलने के लिए एक लीडर आता है। आहलूवालिया समाज के लिए वो नाम था जस्सा सिंह आहलूवालिया। एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ इस समाज को जोड़ा ही नहीं बल्कि इनकी किस्मत की लकीरें ही बदल डालीं। जस्सा सिंह आहलूवालिया का नाम ही काफी था। सोचिए, वो दौर था जब अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावर आते थे, लूटते थे और चले जाते थे। जस्सा सिंह वो दीवार थे जो उनके सामने खड़े हो गए। वो पंजाब की ढाल बन गए। उनकी बहादुरी के किस्से तो आज भी पंजाब के घर घर में सुनाए जाते हैं। अब उस वक्त के पंजाब को समझने की कोशिश करते हैं। पूरा पंजाब एक तरह से 12 छोटे छोटे लेकिन बहुत ताकतवर सिख गुटों में बटा हुआ था। इन्हें कहते थे मिसल। ये सब अपनी अपनी जगह के सरदार थे, और इन 12 में से आहलूवालिया मिसल का दबदबा सबसे ज्यादा था। अब सोचिए, अगर ये 12 ताकतवर मिसलें, ये 12 सरदार एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? एक महाशक्तिशाली सेना बनेगी, है ना? बस इसी सेना को कहते थे दल खालसा। उस जमाने की, मतलब एक तरह की सुपर आर्मी। तो अब सबसे बड़ी बात सुनिए, इन सभी 12 मिसलों ने, मतलब सभी सरदारों ने मिलकर अपना एक सुप्रीम कमांडर चुना। और वो कौन थे? जस्सा सिंह आहलूवालिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये दिखाता है कि उनकी लीडरशिप और उनकी बहादुरी पर सबको कितना कितना अटूट भरोसा था। तो यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ लड़ने की नहीं बल्कि राज करने की है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये योद्धा दिल्ली पहुंचे और फिर शासक बने। साल था 1783। याद रखिए ये साल। मुगल सल्तनत का सूरज डूब रहा था और दिल्ली का तख्त वो सत्ता का सबसे बड़ा सिंबल था। जो दिल्ली जीतता वही हिंदुस्तान का बादशाह माना जाता। और तब जस्सा सिंह आहलूवालिया, बघेल सिंह और जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ अपनी फौजों को लेकर दिल्ली में दाखिल हुए। उन्होंने लाल किले पर सिर्फ कब्जा नहीं किया, उन्होंने वहां निशान साहिब फहरा दिया। ये एक ऐलान था कि अब उत्तर भारत में एक नई ताकत का राज शुरू हो गया है। दिल्ली की इस शानदार जीत के बाद अब आहलूवालिया समाज का रोल बदल गया। अब वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, अब वो शासक थे, स्टेट्समैन थे। और इसी सोच के साथ उन्होंने कपूरथला रियासत की नींव रखी। एक ऐसी रियासत जो आगे चलकर कला और मॉडर्न सोच का एक बड़ा सेंटर बनने वाली थी। और जरा देखिए, इनकी सोच कितनी आगे की थी। कपूरथला को ऐसे ही पंजाब का पेरिस नहीं कहते थे। वहां का जगतजीत पैलेस, अरे वो तो आज भी फ्रेंच आर्किटेक्चर का एक जीता जागता सबूत है। इससे पता चलता है कि यहाँ के राजा सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानते थे, उन्हें कला और एजुकेशन की भी गहरी समझ थी। और सबसे बड़ी बात, जब देश आजाद हुआ तो बिना एक पल सोचे अपनी रियासत को भारत में मिला दिया। ये होती है देशभक्ति।
ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली विरासत तो वो होती है जो आज भी जिंदा हो। तो चलिए देखते हैं कि बहादुरी का ये जज्बा आज के जमाने में कैसा है। एक वक्त था जब ये समाज पंजाब की जमीन से जुड़ा था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज आहलूवालिया समाज के लोग आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगे और हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके सबूत भी हैं। इंडियन आर्मी के चीफ रह चुके जनरल बिक्रम सिंह, देश की आर्थिक नीतियों को दिशा देने वाले मोंटेक सिंह आलूवालिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कई बड़े नाम, ये सब उसी विरासत को तो आगे बढ़ा रहे हैं। और इस समाज की एक और बहुत खूबसूरत बात है, वो है इसका समावेशी होना। इस समाज में सिख और हिंदू दोनों धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जो साथ मिलकर रहते हैं। ये सहिष्णुता की एक शानदार मिसाल है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सबक क्या है? सबक सीधा सा है, पहचान आपको विरासत में नहीं मिलती, पहचान बनाई जाती है अपने कर्मों से, अपने साहस से। एक छोटे से गांव से दिल्ली के लाल किले तक का सफर, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। आखिर कोई विरासत, कोई लेगेसी सच में जिंदा कैसे रहती है? क्या सिर्फ पुरानी कहानियां सुनाने से, या फिर आने वाली नस्लों के कामों से जो उस विरासत को और भी आगे ले जाएं? सोचिएगा जरूर।